अब मेरा तो ये पेट्रोलियम वालों के साथ एक दिन में 40 दफ़ा आपस में टकराव होता है। मैं अपना आईडी कार्ड चेक करवाता हूँ, मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवाता हूँ। तो अब इस पर्चे की बेस पे मैं क्या सारे थाने घूमूंगा पाकिस्तान के या लाहौर के सारे थाने घूम? वो मैं जिस जिस क्वांटिटी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे ये डर है मेरी ज़मानत ज़ब्त ना हो जाए। वो तो बस समझ लें वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। इस टाइम मैं अगर इन ड्राइव ना चला रहा होता तो मे भी 50% चांस ये होते मैं ना रुकता। अब वो 2 टूटी 70 पे थे, सॉरी टू से, वो 2 70 पे 4 मुलाजिम थे। अब आप मुझे बताएं 1300 सीसी GLI पकड़ी जाती है 2 मोटरसाइकिलों से? आप समझदार हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया घूमते हैं। अब उन्होंने FIR में लिखा है जी मुलजिम भाग गया, मुलजिम भागा, मुलजिम के पीछे हम भाग के मुलजिम को पकड़ा। जब ये ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अपनी मर्जी उन्होंने की, अपना उन्होंने हर इख्तियार जो उनके पास इख्तियार थे ना, उन्होंने उसका डंके की चोट पे इस्तेमाल किया। और उन्होंने बताया कि जी हम पंजाब पुलिस हैं, अगर आपके पास कुछ भी ना पकड़ा जाए हम पर्चा फिर भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे भाई के जिनको लाहौर के इलाके नवाब टाउन में नूरजहां का एक गाना झांझर दी पावा झनकार अपनी गाड़ी में लगाने पर इनको पर्चे का सामना हुआ है और अब इनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ भी हुई हैं। तो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी दानिश अली। दानिश भाई, क्या वकूआ हुआ है? भाईजान वो ना वकूबा ये हुआ है कि मैं रायविंड से आ रहा था वापस, पार्ट टाइम इन ड्राइव चलाता हूँ। तो मैं इन ड्राइव से वापस आ रहा था, मैं 40-50 की स्पीड पे था। इन ड्राइव के लिए सवारी वगैरह ढूंढते हुए बहुत स्लो स्लो आ रहा था। तो ऐसे ना वलेंशिया गोल चक्कर के करीब ना 4 मुहाफिज खड़े थे रोड पे। उन्होंने मुझे रोका है, मैं रुका हूँ, उनके साथ बातचीत की है, तलाशी वगैरह दी है। वो गाड़ी की चेकिंग, जामिया चेकिंग जिसे कहते हैं, वो जैसे कोई होता है ना इश्तिहारी गाड़ी नहीं होती जिसका कॉल चली हो, उस तरह उन्होंने गाड़ी की चेकिंग की है। तो मेरे पास से कुछ भी नहीं निकला, मैं एक आम शहरी था, मेरे पास क्या ही निकल सकता था। अच्छा, मुझे ये बताते चलें कि जो नाका लगा हुआ था उसमें SHO साहब या ASI साहब थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, ना ASI साहब थे, ना SHO साहब थे। SHO साहब तो मैंने थाना नवाब टाउन जो SHO है उनकी तो अभी तक शक्ल भी नहीं ना देखी कि वो तो किस फिर तरह कैसे के। हो सकता है? नाका तो लग ही नहीं सकता, कानून ही नहीं है SHO और ASI के बगैर। देखें ये ना सिर्फ कागज़ की हद तक कानून नहीं है, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ होती है। 90% नाके इस तरह के होते हैं जिन पे ASI या SHO साहब खुद मौजूद होते ही नहीं। ये जो हमारे छोटे मुलाजमीन हैं ना, मुहाफिज हो गए जो पेट्रोलियम पे होते हैं, उनका जहाँ दिल करता है वो सिगरेट पीने के लिए भी खड़े हुए हैं ना, जहाँ उन्होंने वहीं पे बाइक रोकी है, 4 बंदे रोक के तलाशी शुरू कर दी। ये पाकिस्तान का ट्रेंड बन चुका है। कोई ASI साहब नहीं थे मौजूद, कोई SHO साहब नहीं थे, वो 4 मुलाजिम थे। उन्होंने मुझे रोका है जी, तलाशी वगैरह ली है। वो उन्होंने मुझसे कोई पैसों की डिमांड की है, मैं वो पैसों की डिमांड नहीं पूरी कर सका, जिस बेस पे उन्होंने मेरे पे पर्चा दे दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पर्चा जो दिया है वो उन मुहाफिजों ने दिया कि वो भी SHO साहब की रजामंदी से दिया देखें गया? वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुहाफिज मुझे ले गए हैं थाना नवाब टाउन। उन्होंने मुझे मुंशी साहब के आगे पेश किया और ख़ुद वो वापस पेट्रोलियम पे चले गए। उसके बाद वो मुहाफिजों की ना ASI साहब से मुलाकात हुई है, SHO साहब तो थाने में थे ही नहीं, ना आए हैं वो सोए हुए थे। उन्हें ना 7:30 बजे मुंशी ने उठाया है वेरिफिकेशन के लिए कि ये रात को मुलजिम पकड़ा है, इस पे पर्चा देना है, आपकी अप्रूवल मिलेगी तो पर्चा दे देंगे। उन्होंने पता नहीं अप्रूवल सोए पड़े ही दे दी है, पर्चा उन्होंने देखा भी है कि नहीं देखा आई डोंट नो। मुझे उन्होंने पर्चा काटने से पहले 6 बजे हवालात भेज दिया, हवालात के अंदर कर दिया था मोबाइल वगैरह मेरा लेके। यार, वैसे ये बात मानने में नहीं आ रही कि एक गाने के ऊपर आप पे पर्चा हो जाए। तो ऐसी क्या रीज़न थी? कोई और गाना लगाया हुआ था, आपने कोई बदतमीजी की, आपके पास से कुछ बरामद हुआ? देखें अगर कोई बरामद चीज़ होती तो फिर तो उन्होंने इतनी यूज़लेस वजह पे पर्चा देना ही नहीं था ना, फिर तो उन्होंने उसी वजह पे पर्चा देना था। मिसाल के तौर पे कोई मंशियात पकड़ी जाती तो वो मंशियात का पर्चा देते। ऐसे थोड़ी होता है कि मंशियात पकड़ी गई है और वजह गाना दे दें। वो कुछ भी नहीं पकड़ा गया, है ही कुछ नहीं था। मैं अपनी मजदूरी कर रहा था, बच्चों की रोज़ी कमा रहा था। गाना मैं बेशक, हाँ गाने से नहीं मैं इख्तलाफ करता, मैंने लगाया हुआ था गाना, मैडम नूरजान का गाना था झांझर दी पावां झनकार। और जी साउंड एक्ट का पर्चा दिया है और ये भी मैंने कहा है कि सर साउंड एक्ट तो इसलिए होता है ना कि कोई मेरे इस गाने की वजह से कोई शहरी तंग हुआ है, कोई डिस्टर्ब हुआ है, किसी ने कंप्लेन की है। मोहल्ले के अंदर ये काम हो रहा हो। हाँ वो साउंड एक्ट हमें आज तक, ये मेरे ऊपर केस होने से पहले आज तक साउंड एक्ट यही पता था कि हम मेहंदियों पे
बड़े स्पीकर लगाते हैं, मलादों पे बड़े स्पीकर लगाते हैं, उसका साउंड एक्ट का पर्चा यानी कि होता आपका नाम अब गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा सकता है कि आप पहले शहरी हैं जिसको गाड़ी है। इस चलते हुए कैटेगरी में हाँ जी, वो पहला ही हूँ, आई थिंक सो। ये अब देखें, आप जो मर्जी मुझे दे दें, लेकिन ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। हम चाहे इसे फनी वे में ले जाएं, चाहे जिस तरफ मर्जी ले जाएं, लेकिन ये एक आम शहरी के साथ ज्यादती है, जिसे मैं हक डंके की चोट पे कहूँगा कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब देखें ना, एएसपी साहब ने वो उसी एक मेरी एफआईआर को लेके उन्होंने बाकायदगी के साथ इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा है जी ये राइट पे हमने पर्चा दिया, ये हक पे पर्चा दिया। जब तक कि उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि हमने मुलजिम से बयान लिया, जबकि बयान का तो कंसेप्ट ही कहीं नहीं था ना। मुझसे तो किसी ने ये पूछा ही नहीं कि भाई तुम क्यों गाना सुन रहे थे या क्या वजह थी गाना सुनने की। बयान तो लिया ही नहीं गया, अपनी मर्जी उन्होंने की, अपना उन्होंने हर इख्तियार जो उनके पास इख्तियार थे ना, उन्होंने उसका डंके की चोट पे इस्तेमाल किया। और उन्होंने बताया कि जी हम पंजाब पुलिस हैं, अगर आपके पास कुछ भी ना पकड़ा जाए हम पर्चा फिर भी दे सकते हैं। जी, तो थाना नवाब टाउन जो था वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नया बना है, तो उसे एफआईआर मेरे पे ही हुई है। मुबारक हो यार, आपका ये पहला कौन सी मुबारक वाली बात है भाई, आप मुझे बताएं ना कि देखें वो हालांकि थाना नया बना है उन्होंने खाता नहीं चढ़ाना था। तो खाता गया एक गरीब बंदे पे ही चिढ़ाना था। क्या हो गया यार? जो जो रिकॉर्ड याफ्ता है उन्हें पकड़े, जो इतना क्राइम करते हैं पाकिस्तान में उन्हें पकड़े। वो नहीं पकड़े जा रहे होंगे तो उन्होंने अगर आप पे एक पर्चा कर दिया तो क्या हो गया? देखें ये वही बात है कि शराफत का ना दौर नहीं है, वो शराफत के साथ मैं खुद खड़ा हुआ, मैंने खुद तलाशी दी, वो उसमें ही मैं गलत हो गया। अगर मैं भी बाकी शहरियों की तरह इस टाइम में अगर इन ड्राइव ना चला रहा होता तो मे भी 50% चांस ये होते मैं ना रुकता। अब वो दो टूटी 70 पे थे, सॉरी टू से वो दो 70 पे 4 मुलाजिम थे। अब आप मुझे बताएं 1300 सीसी GLI पकड़ी जाती है 2 मोटरसाइकिलों से? आप समझदार हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया घूमते हैं। अब उन्होंने एफआईआर में लिखा है जी मुलजिम भाग गया, मुलजिम भागा, मुलजिम के पीछे हम भाग के मुलजिम को पकड़ा। जब ये ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे उन्होंने रोका है, मैं खुद इतने रिस्पेक्टफुली खड़ा हुआ हूँ, तलाशी वगैरह दी है, वो थाने ले गए हैं। थाने भी मैं बड़ा फ्रैंकली माहौल उनसे बातें करता रहा हूँ, बैठा रहा हूँ। बल्कि थाना नवाब टाउन के 2-3 वो जो मुहर्रर थे वो गुलबर्ग में भी रह के गए थे, उनके साथ मेरी उस तरीके की टॉक होने लग पड़ी कि गुलबर्ग में उसे जानता है, उसे जानता है। मैं कहा जी मैं गुलबर्ग का रिहायशी हूँ, मेरी पैदाइश गुलबर्ग की है, तो मैं जानता हूँ हर बंदे को गुलबर्ग में। इस तरह की मेरी उनके साथ बात हो रही है। वो तो बस समझ लें वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एकदम ही उन्होंने अंदर किया, मारो मुझे मारो। बस वही साहब बना है। अच्छा, अब ये बताएं कि आप जमानत पे रहे हैं? जी जमानत पे हूँ, और वो मैं जिस जिस क्वांटिटी में इंटरव्यू दे रहा हूँ मुझे ये डर है मेरी जमानत जब्त ना हो जाए। क्यों इसमें जमानत जब्त होने, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि शायद आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच सकी तो इस वक्त आला हुक्मरानों तक और उन मैं अपने डीपीओ साहब मेरे काबिले एहतराम है, मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इस केस के ऊपर आप अपनी नज़र करें और आप ना इसे इन्वेस्टिगेशन खुद करें कि हक है ये हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ। क्योंकि मेरे साथ तो सरासर ज्यादती की गई है, ना मेरा लाउड स्पीकर था, ना मेरी किसी ने कंप्लेन की है। ऐसे तो अगर खैर अगर वहाँ पे डेफिनेटली सीसीटीवीज तो लगे हुए होंगे, हो सकता है। तो अगर उसको देखा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और मैं ना मेरी ये मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यू में सुना है कि ना ये 90% क्राइम कम हो सकते हैं। कैसे? एक छोटी सी चीज़ है कैमरा, जो भी नाका लगाए, जो भी जिसकी भी ऑन ड्यूटी नाके पे हो उसके एक कैमरा लगा दिया जाए, कोई झूठ रह ही नहीं जाता। उसकी टॉकिंग वे भी सारी कैमरे में रिकॉर्ड हो, जिसे रोका जाए उसकी भी रिकॉर्ड हो। अब क्या आप गुजारिश करते हैं जनाब? ये है कि मैं एक आम शहरी हूँ, अब मेरा CRO हो गया, आपको पता है जगह जगह पेट्रोलियम होती है, अब मुझे कहीं पे भी रोकें मेरा वो पर्चा निकले, और पर्चा क्या निकले जी, साउंड एक्ट का पर्चा, चाहे छोटा सा है पर्चा चाहे बहुत बड़ा है, उसकी कार्रवाई सेम है। उन्होंने मुझे फ़ौरन थाने ले जाना है, मैं एक आम शहरी हूँ, मेरा अब काम इन ड्राइव है, मैं रहता ही 24/7 रोड पे हूँ। अब मेरा तो ये पेट्रोलियम वालों के साथ एक दिन में 40 दफ़ा आपस में टकराव होता है। मैं अपना ID कार्ड चेक करवाता हूँ, मैं अपना ID कार्ड नंबर लिखवाता हूँ, तो अब इस पर्चे की बेस पे मैं क्या सारे थाने घूमूंगा पाकिस्तान के या लाहौर के सारे थाने घूम? मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि ये बेसलेस पर्चा हुआ है मुझ पे, ये मेरी बोलने का, ये मेरे इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि DPO साहब इस पे करम नज़र करें और ये मेरा पर्चा खारिज करवाया जाए। लेकिन जी DPO साहब और IG साहब आपसे गुजारिश की है इन्होंने कि ये पर्चा जो है मुझ पे ये सही नहीं हुआ, तो खुदारा इनकी बात सुन ली जाए और सुन के
तमाम तहकीकात जो हैं वो हक़ पे करवाई जाएँ। सीसीटीवीज़ मौजूद होंगी आपके पास। अगर तो ये मफ़रूर हुए हैं तो बेशक के इन्होंने गलत किया है, पुलिस के आगे भागना नहीं चाहिए। तो अगर तो भागे हैं तो फिर तो इन पे पर्चा आपने ठीक दिया है, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बड़ी मेहरबानी किसी गरीब की सुन लीजिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।